खबर आपको देंगे। मेयर कराची के इलेक्शन में आर्ट्स काउंसिल के बाहर हालात कशीदा हो गए हैं। मुश्तल अफराद ने पथराव किया है। पत्थर लगने से GTV न्यूज़ के रिपोर्टर शाहनवाज बलोच और कैमरामैन अवैस दाऊद जख्मी हो गए हैं। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बाहर के ये मनाजिर हैं जहां हालात कशीदा हैं। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। याद रहे कि हाफिज नईम रहमान ने आर्ट्स काउंसिल के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था। नारेबाजी भी की जा रही है और इसी सिलसिले में पत्थर लगने से GTV न्यूज़ के नुमाइंदे शाहनवाज बलोच और कैमरामैन अवैस दाऊद भी जख्मी हुए हैं। खबर आपको दे रहे हैं, मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बाहर के ये मनाजिर हैं। मेयर कराची के इलेक्शन में आर्ट्स काउंसिल के बाहर हालात इस वक्त कशीदा हो गए हैं। मुश्तल अफराद ने पथराव किया है। पत्थर लगने से GTV न्यूज़ के रिपोर्टर शाहनवाज बलोच और कैमरामैन अवैस दाऊद भी जख्मी हुए हैं। नारेबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बाहर शदीद पथराव किया गया। हालात इस वक्त कशीदा हैं। शाहनवाज बलोच ने ज्वाइन किया, उनसे बात करें। शाहनवाज, सबसे पहले उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अपनी खैरियत भी बताइएगा और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से जो ऐलान हुआ कि मुर्तज़ा वाब ने 173 वोट लिए और हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी के उनको 163 वोट पड़े। उसके बाद हमने देखा कि जो ये तमाम कारकुनान ने सिक्योरिटी आसार मुकम्मल तोड़कर ये आगे आ गए और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान वो भी आ गए। एक दूसरे पर जो है उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, लाठीचार्ज शुरू हो गई। तो पुलिस भी जो है मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस तरह बिच बचाव नहीं कर रही थी। अलबत्ता एक वैन पुलिस की जो मौजूद थी मोबाइल वो गिरफ्तारियां कर रही थी, लेकिन वो भी मैंने देखा मूवमेंट आगे वो निकल गए। लेकिन ये कुल्लम कुल्ला पूरा मैदान जंग बन चुका था। शाहीन कॉम्प्लेक्स से लेकर आर्ट्स काउंसिल का जो पूरा ये एरिया है ये मैदान जंग बन चुका है। कारकुनान आमने सामने है, शदीद पथराव और एक दूसरे को लाठीचार्ज कर रहे हैं। और इस दौरान मैं मुझ समेत और मेरा कैमरामैन भी जख्मी हुआ। मुझे पत्थर लगा मेरे मुंह की तरफ, तो उससे खून बहने लगा। बाद हम मुकम्मल जिस तरह नाज़रीन को अपडेट करते जा रहे थे, हम कवरेज पर ही लगे हुए थे और मुकम्मल हमने वो सूरत हाल जो है कैमरे में महफूज किया जो सूरत हाल सामने थी। हमने देखा कि यहाँ पर जो पुलिस एहलकार था, कोई हिकमत अमली नहीं बनाई थी कि इतना बड़ा मार्का होने जा रहा है कराची का, जिसका इंतजार था मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से। तो दो बड़ी जमातें कराची की है, इस वक्त ये पोजीशन में थी कि मेयर हमारा होगा, तो ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन हमने देखा सिक्योरिटी के इंतजाम उस तरह नहीं किए गए थे। सिक्योरिटी की भारी नफरी मौजूद थी, तो सिर्फ फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए मौजूद थी, कारकुनान को रोकने के लिए नहीं। शाहीन कॉम्प्लेक्स से लेकर शाहनवाज, आपको सलाम है कि आप जख्मी हुए, उसके बावजूद आपने रिपोर्टिंग जारी रखी। और जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि ओवैस भी जख्मी है, तो ओवैस से भी मुताल्लिक बताइएगा कि अब उनकी हालत कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई उनको? नहीं, अवैस के पाँव पर चोट आई है और पथराव कर रहे थे तो उसके पाँव पर चोट लगी। तो मुकम्मल वो भी कैमरा उसके हाथों में था, मुकम्मल वो अपने फराइज जिस तरह साफी अंजाम देते हैं जंगी हालात में, मुकम्मल वो अपने साफी फराइज अंजाम दे रहे थे और मेरे साथ मुकम्मल वो मूवमेंट कर रहे थे। और तमाम वो जो कारकुनान जिस तरह ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है। जिस तरह पार्टियों के अंदर ये बात की जाती है कि मैंडेट को तस्लीम किया जाए, एक दूसरे के जो रवादारी की बात की जाती है, सियासी जमातें रोल मॉडल होती है, आम के अंदर शऊर पैदा करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये रवैया नहीं होता है, तो आम लोगों के पास क्या पैगाम जाएगा? वो भी यही रविश अपनाएंगे। तो जमहूरी रवैया अपनाने के लिए जरूरी है कि वो मैंडेट तस्लीम करे, कोई भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो। लेकिन हमने देखा कि मुकम्मल जमहूरियत को पामाल किया गया, सियासत को पामाल किया गया। ये अमली पुरतशद्दुद अमल था कि मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय तशद्दुद पर उतर आए। दोनों जमातों के कारकुनान को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। और इसमें क़यादत का जो है बड़ा रोल होता है, अहम रोल होता है कि अपने पार्टी कारकुनान को तशद्दुद के रास्ते से रोके। यहाँ पर हमने देखा कायदीन दोनों जमातों के मौजूद थे जो जिम्मेदारान थे, लेकिन उन्होंने भी बचाव नहीं किया। तो अफसोस ही कर सकते हैं, ये अलमिया है, ये गलत तासुर जाता है अवाम के अंदर कि किस तरह यहाँ पर जो है जमातें लड़ रही हैं एक कुर्सी के लिए, एक मेयरशिप के लिए। तो ये होना नहीं चाहिए। शाहनवाज, मैं फुटेज देख रहा हूँ, मैं इस वक्त फुटेज देख रहा हूँ और कोई पुलिस एहलकार, कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां नजर नहीं आ रहा। आप बीच बचाव करवा रहे हैं मुख्तलिफ कारकुनान को, आप कह रहे हैं कि आप पीछे रहे, आप आगे नहीं आए। तो आप वहां पर अभी देख सकते हैं कि अभी सूरत हाल क्या है? पुलिस मौजूद है? अब पुलिस की वैनें मौजूद है, आप विजुअल में देख सकते हैं, भारी तादाद में पुलिस मौजूद है। दोनों तरफ में वैनें पुलिस की यहाँ पर मौजूद है। रोकते हुए नजर नहीं आ रही शाहनवाज वो?
जी, वो यहाँ पर बिल्कुल शायर मौजूद है, पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, वैन मौजूद है, रेंजर्स की नफरी मौजूद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्होंने कोई पोजीशन या हिकमत अमली में प्लान ही मुरतब नहीं किया था कि खुदा न ख्वास्ता अगर ये होगा तो मामला अगर कशीदगी की तरफ जाएगा तो उसे किस हिकमत अमली के साथ रोका जा सकता है। अब भी हम देख रहे हैं कि शदीद नारेबाजी की जा रही है। आप सुन भी सकते हैं, हमारे नाज़रीन सब सुन भी सकते हैं कि नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है, तो नाज़रीन सुन भी सकते हैं। जिस तरह हम अपडेट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान अब भी यहीं पर मौजूद है। अब आर्ट कौंसिल की तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान है, तो उस तरफ जो है आर्ट कौंसिल के पिछली तरफ शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ जो रास्ता आता है आर्ट कौंसिल की तरफ, यहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनान है। जबकि कराची शाले फैसल की तरफ से जो आने वाला रास्ता है आर्ट्स कौंसिल की तरफ, फवारा चौक की तरफ से आने वाला रास्ता है जो आर्ट्स कौंसिल की तरफ, यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान है और दोनों तरफ सील किया गया था, किसी को इजाजत नहीं थी अंदर आने की। मास हुआ बल्दियाती नुमाइंदगान जो है वो उन्हें वोट कास्ट करना था, मेयर डिप्टी मेयर के जो नामजद उम्मीदवार थे उन्हें आना था, पार्टी जिम्मेदारान और मीडिया को इजाजत थी। इसके अलावा किसी को कोई इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन हमने देखा कि नाकिस सिक्योरिटी हमें मुकम्मल तौर पर दिखाई दी। अब भी पुलिस एहलकार बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि पुलिस बिल्कुल साइड में खड़ी है और इस वक्त जो है कारकुनान शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। तो पुलिस का भी किरदार हमें इस वक्त जो है बहुत ही सिपर दिखाई दिया। अफसोस ही कर सकते हैं कि जहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए, खुदा न ख्वास्ता अगर किसी कारकुन की जान भी जा सकती थी पथराव और लाठीचार्ज के दौरान। और हमने देखा है कि इस रिपोर्टिंग के दौरान में बहुत सी कवरेज की है, तो इस दौरान असले का भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो हुजूम के साथ जब लोग आते हैं तो किसको पता किसके पास क्या औजार है या हथियार है, ये तो चेक करना सिक्योरिटी का काम है। हमने देखा कि सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया, कारकुन हुजूम के साथ अंदर दाखिल हुए। होना ये चाहिए था कि दोनों जानवर जिस तरह सील किया गया था उसी तरह नफरी मौजूद थी, नफरी को उसी टाइम इनको पीछे धकेलना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे थे अच्छा, आप अभी बता रहे हैं कि पुलिस इस वक्त भी मौजूद है लेकिन साइड पे मौजूद है, अभी भी उसकी कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। जो अफराद पथराव कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया अब तक? कुछ कारकुनान को एक मोबाइल पर डालकर गिरफ्तार किया गया। अब उनमें जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी के कारकुनान हो सकते शामिल होंगे, क्योंकि जो जिस तरह अफरा तफरी मची हुई थी, तो इस वक्त जो है हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम सिचुएशन को बता रहे थे। पुलिस के वैन को भी दिखाया जब गिरफ्तारियां हो रही थी, हम उसे भी रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक ही मोबाइल में सिर्फ कुछ मेरे ख्याल में गिरफ्तारियां हुई। अब तो वो पुलिस ही रिपोर्ट करे कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है। अब जो है पुलिस की अब जो नफरी बारी नफरी अब पहुंचना शुरू हो गई है, रेंजर्स अब पहुंचना शुरू हो गई है। अब जमात इस्लामी के कारकुनान को फिर पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान अब आर्ट कौंसिल की तरफ जमा है। अब पोजीशन संभाले हुए हैं, रेंजर्स भी पहुंच चुकी है, अब आ चुकी है यहाँ पर। अब ये पोजीशन बना चुके हैं, अब मुकम्मल सील कर दिया। अब यही हिकमत अमली अगर पहले बनाते तो इस तरह जो है मैदान जंग की सूरत हाल ना बनती। ये अफसोस है। मैं फिर यही कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी एक तो सिक्योरिटी एहलकारों की थी, तो दूसरी जिम्मेदारी सियासी दोनों जमातों की थी कि ये अपने कारकुनान को जो है पुरतशद्दुद जो रवैया है उससे रोकते कि हमें पथराव नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमने मैंडेट तस्लीम करना है। पुरअमन एहतजाज बिल्कुल सियासी जमातों का हक है, आईनी हक है, और उसे इस्तेमाल करते। अगर उनके तापुजात थे या जमात इस्लामी के तापुजात थे कि जी हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, जिस तरह जमात माजी में भी धरना दे चुकी है, मुजाहरे कर चुकी है, तो वो धरना देती, मुजाहरे करते हैं, तो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर तापुजात और खदशात थे तो वो भी पुरअमन तरीके से जो है अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाती। लेकिन ये जो रवैया है ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह आम लोग निकलते बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ या दीगर मसाइल के खिलाफ, जब वो इमलाक को नुकसान पहुंचता है, वो जनाब कहना करते हैं, तो ये को देखकर अवाम को शऊर आता है। और यही अवाम है जो लोगों को मुंतखब करके अवाम में बेचते हैं। सियासी जमात का काम यही होता है कि शऊर आगाही देना, और फिर रियासत की जिम्मेदारी होती है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी अवामी होती है। नुमाइंदे अगर इस तरह की पथराव करेंगे और डंडे बरसाएंगे एक दूसरे पर, तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा शाहनवाज? क्योंकि धरने का ऐलान किया गया था हाफिज नईम रहमान साहब की जानिब से, तो जब यहाँ पर ऑलरेडी धरना चल रहा था तो क्या ऐसे वाकयात पेश आए कि दोनों कारकुनान आपस में पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के गुत्थम गुत्था हो गए? और हाफिज नईम साहब कहाँ मौजूद हैं इस वक्त?
हाफिज नईम और रहमान अब तक अंदर, बल्दियाती नुमाइंदगान जितने भी हैं वो अंदर ही हैं, और जो जी। पार्टी जिम्मेदारान भी हैं वो भी अंदर है। उनकी जिम्मेदारी थी इस वक्त जो देखते कि सूरत हाल इस तरह बन रही है, जिस तरह का यहाँ पर पथराव चलना शुरू हो गया, पथराव करना शुरू हुआ और फिर लाठीचार्ज शुरू किए एक दूसरे के खिलाफ, जिससे डंडे बरसाए गए। तो ये उनको, उनकी जिम्मेदारी बनती कि वो बाहर आते और अपने कारकुनान को रोकते और जी। एक दूसरे को पीछे धकेल देते। अगर ये काम पुलिस नहीं कर रही होती तो सियासी जमातों के कायदीन कर रहे, तो उनमें से कोई बात नहीं है। हाफिज नईम और रहमान ने धरने का तो ऐलान कर दिया है, धरना बेशक वो कर सकते हैं क्योंकि उनका आईनी हक है। अगर उनके वो समझते हैं कि उनके या दांधली मुबैना तौर पर धांधली हुई है, उनका मैंडेट है, तो उन्हें धरना देने का ऐलान किया है। पुरअमन तरीके से वो धरना दिए। मैंने जिस तरह पहले बताया कि माजी में हमने देखा है कि जमात इस्लामी ने एहतजाज किए, धरने दिए हैं, तो लेकिन आज जो हमने सूरत देखी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जानिब से, ये हमने पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह के पुरतशद्दुद जो है ना रवैया। इस वक्त बताया जा रहा है कि हालात अब थोड़े बहुत कंट्रोल में आ गए हैं। शाहनवाज साथ ही रहेगा। मेयर कराची के इंतखाब के बाद आर्ट्स काउंसिल कराची के बाहर हालात कशीदा हुए, पथराव किया गया। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे शाहनवाज बलोच और कैमरामैन अवैस दाऊद भी पत्थर लगने से जख्मी हुए। उस वक्त रिपोर्टिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन अब देखो पुलिस मूवमेंट से बढ़ी है। पथराव आप देख सकते हैं, मैदान जंग बन चुका है। आर्ट्स काउंसिल के सामने मुकम्मल बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं शेलिंग वगैरह कुछ नहीं किया जा रही है। पथराव दोनों तरफ से जारी है। तो ये आप देख रहे हैं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान नारेबाजी के बाद जो है अब जो है ये पथराव कर रहे हैं, एक दूसरे पथराव कर रहे हैं। ये पुलिस एहलकार भी मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनको रोकने के लिए ना शेलिंग की जा रही है, ना हवाई फायरिंग की जा रही है। ये बिल्कुल मैदान जंग बन चुका है। आर्ट्स काउंसिल के सामने यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी। आप देखें कि अंदर जो है आर्ट्स काउंसिल के अंदर बल्दियाती नुमाइंदगान वोट खास करने आए थे, तो अब तक वो बल्दियाती नुमाइंदगान अंदर है, लेकिन पार्टी क़यादत भी अपने कारकुनान को नहीं संभाल रही है। सूरत हाल है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पथराव किया जा रहा है और उस तरफ से जमाते से यहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनान है, तो उस तरफ जमात इस्लामी के कारकुनान एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। यह मुकम्मल मैदान जंग बन चुका है और पुलिस बिल्कुल जो है हरकत में नजर नहीं आ रही। पहले तो गिरफ्तारियां करी थी, अब पुलिस पीछे हट गई है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल के मनाजिर आपने देखे जब शाहनवाज बलोच रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनके हमरा GTV न्यूज़ के कैमरामैन अवैस दाऊद भी मौजूद थे। इस दौरान शदीद पथराव किया गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान ने एक दूसरे के ऊपर। इस दौरान हमारे सहाफ़ी भाई, हमारे रिपोर्टर शाहनवाज बलोच और अवैस दाऊद दोनों भी पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्टिंग उन्होंने जारी रखी, आपने मनाजिर भी देखे, लेकिन जो पैगाम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बल्दियाती नुमाइंदगान अगर आपस में इस तरह गुत्थम गुत्था होंगे, कारकुनान को अगर नहीं रोकेंगे, तो क्या पैगाम इस वक्त अवाम के पास जाएगा। इस वक्त बताया जा रहा है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बाहर पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। एक जानिब पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के दूसरी जानिब मौजूद हैं जमात इस्लामी के कारकुनान, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। याद रहे कि हाफिज नईम रहमान जो कि उम्मीदवार थे मेयर कराची के लिए 160 वोट हासिल कर सके, उसके बाद उन्होंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरने का ऐलान किया, और जब धरना दिया जा रहा था कारकुनान की जानिब से, इस दौरान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी वहां मौजूद थे। आपस में उलझ पड़े और पथराव किया गया। इस दौरान कारकुनान, बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से पथराव करने वाले कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। बख्तरबंद गाड़ी भी वहां मौजूद थी, पुलिस मोबाइल में डालकर ले जाया गया है, और आर्ट्स काउंसिल के बाहर खड़ी गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। इस बारे में आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे।